स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आइए देखते हैं सीजीएल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों कराने जा रहे हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। तो दोस्तों बीजापुर में किसने स्वतंत्र शासन की स्थापना की, तो अगर बात करें सही जवाब की तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन जो होगा, आदिल शाही ने दोस्तों स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। और कब की थी अगर बात करें दोस्तों तो 1489 में दोस्तों इन्होंने की थी। बीजापुर में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी और इस वंश का संस्थापक जो था दोस्तों यूसुफ आदिल शाह थे। अगर बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, बात करें संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, हमने जैसा कि अभी बताया आपको कि इसका जो संस्थापक था वो यूसुफ आदिल शाह हमारा जो जवाब होगा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसी तरह के और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं एसएससी सीजीएल के दोस्तों, वही प्रश्न लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। तो हमको बताना है कि दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें इसके सही जवाब की तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, हमारा हो जाएगा श्रवणबेलगोला जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें कि श्रवणबेलगोला जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमें क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो दोस्तों जो 1923 में स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसमें मोतीलाल नेहरू और दोस्तों किस नेता के साथ में दोस्तों मिलकर के इस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो अगर बात करें कि सही जवाब की तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चित्तरंजन दास दोस्तों ये नेता थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ में अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर कि अम्ल वर्षा का कारण है। दोस्तों ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को भी मिलता है दोस्तों ये प्रश्न। जैसे कि एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लेते हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें कि अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से दोस्तों क्या होता है हमारा अम्ल वर्षा दोस्तों, ये रीज़न होता है। बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड का दोस्तों तो अगर कहीं पे हमको NO2 लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का तो हमें SO2 दोस्तों लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऑप्शन में अगर इन दोनों में से भी कोई होता है दोस्तों तो हम उसको सही जवाब मान लेते हैं। आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर है कि सुंडा ट्रेंच कहाँ है। हमको बताना है कि जो सुंडा ट्रेंच है वो कहाँ पर स्थित है। तो बात करें सही जवाब की तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। यह ट्रेंच जो है दोस्तों गर्त जो है जावा से आगे सुंदा द्वीप समूह से आरंभ होकर सुमात्रा के दक्षिण तट से नीचे निकलकर दोस्तों अंडमान द्वीप तक विस्तृत है। बात करें कि इस गर्त की सर्वाधिक गहराई कितनी है दोस्तों, अगर बात करें इसकी गहराई के बारे में कि इसकी गहराई कितनी है तो अगर बात कर लेते हैं गहराई के बारे में दोस्तों तो इसकी हो जाएगी 7.724 मीटर दोस्तों, ये इसकी गहराई है। अगर बात करें दोस्तों फुट में कितनी इसकी गहराई होगी तो दोस्तों हो जाएगी 24,344 फुट। कितनी दोस्तों हो जाएगी 24,344 फुट जो दोस्तों इसकी गहराई दोस्तों हो जाएगी। इसी तरह के दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयला है दोस्तों, ये हमारा जैव शैल है। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कोयले के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कार्बन की मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है दोस्तों 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा दोस्तों हो जाएगा पीट कोयला। कौन सा हो जाएगा? पीट कोयला। दूसरा अगर बात कर ले तो हमारा हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। कौन सा दोस्तों? लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा बिटुमिनस। कौन सा?
बिटुमिनस कोयला हो जाएगा। चौथा दोस्तों हमारा कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंथ्रेसाइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइट हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें कि पीट कोयला में दोस्तों 50 से 60% तक दोस्तों हमको कार्बन की मात्रा देखने को मिल सकती है। बात करें एंथ्रेसाइट में अगर दोस्तों बात करते हैं तो 85 से लेकर के 90% तक दोस्तों इसमें हमको कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो तारों का रंग होता है दोस्तों वो किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दल बदल निरोध संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में उपबंधित हैं। तो हमको बताना है कि जो दल बदल निरोध संबंधी प्रावधान है वो संविधान के किस अनुसूची में दोस्तों उपबंधित हैं। तो बात करें सही जवाब की तो 10वीं अनुसूची में दोस्तों, किसमें, 10वीं अनुसूची जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दल बदल निरोध संबंधी जो प्रावधान है संविधान की दोस्तों 10वीं अनुसूची में उपबंधित हैं। इस अनुसूची के 52वें संविधान संशोधन वर्ष 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों, जो 52वें संविधान संशोधन में कब हुआ था दोस्तों, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, 1985 में हुआ था दोस्तों, जिसमें ये जोड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से दोस्तों कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो ये सकारात्मक होते हैं, सही हो जाएगा दोस्तों। इन्हें नैतिक शक्ति प्राप्त है, ये भी हमारा सही है। और दोस्तों अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन है ये असीमित है, ये भी सही है। इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो हमारा दोस्तों ये जो होगा असत्य हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा जो होगा ऑप्शन असत्य हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। जो दोस्तों फसल कर्ज के लिए लिया गया जो दोस्तों बैंक को अदा किया गया जो ब्याज होता है दोस्तों वो क्या है, हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा उपादान अदायगी। क्या हो जाएगा, उपादान अदायगी जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि कर सुधार सरकार की कराधान व सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो दोस्तों सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आइए जानते हैं। इसको कहा जाता है राजकोषीय नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है। आधार वित्त वर्ष क्या है, तो अगर बात करें इसके सही जवाब के तो दोस्तों इसका राइट जवाब हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 2011 जो 12 वित्तीय वर्ष होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो एग्जाम में आपको देखने को बारी बारी से मिल सकता है। बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा यकृत जो होगा दोस्तों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बात करें कि इसका वेट कितना होता है, अगर बात करें इसका वजन कितना होता है दोस्तों, तो इसका वजन होता है 1.5 से 2 kg तक, 2 kg तक दोस्तों होता है। 1.5 से 2 किलो तक दोस्तों इसका वजन होता है। और यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है दोस्तों। क्या स्रावित होता है, पित्त जो होता है दोस्तों इसी के द्वारा दोस्तों स्रावित होता है। पित्त जो है दोस्तों इसी के द्वारा स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को दोस्तों तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत प्रोटीन के उपाचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और दोस्तों प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह के दोस्तों एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों लौह धातु में जो जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, तो किसकी किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और नमी की दोस्तों आवश्यकता होती है। इनकी उपस्थिति के कारण ही दोस्तों लौह धातु में जंग लगती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगर बात करें अगले प्रश्न की कि
को उष्मी तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे दोस्तों उष्मी तरंगों के रूप में जाना जाता है? अवरक्त तरंगों को हम उष्मी तरंगों के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात करें अगले प्रश्न की कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो जल बिंदुओं के रूप में जो जल की हानि है वो क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुस्राव दोस्तों कहलाती है। क्या कहलाती हैं? बिंदुस्राव कहलाती हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा जो एसएससी सीजीएल के लिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्लास हैं क्या रहने वाली हैं, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वही सभी प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो अगर बात करें कपड़ों पर जंग के जो दाग होते हैं वो किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा दोस्तों हटाए जा सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें ऑक्जेलिक एसिड का दोस्तों सूत्र की अगर बात करें इसका क्या होता है तो 2H2O4 जो होगा ये हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की दोस्तों जो सीमा है वो कितनी है? तो अगर बात करें डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 40 से 45 डेसिबल के बीच में अगर दोस्तों है भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की जो सीमा है वो 40 से 45 डेसिबल के बीच स्वीकार्य है। इससे अधिक डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के साथ पर्यावरण के लिए दोस्तों भी हानिकारक होती है। आइए आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि द्विबीज पत्रियों में परागकण में होते हैं। तो दोस्तों होते हैं क्या होते हैं? तो बात करें सही जवाब की तो 3 जनन छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? 3 जनन छिद्र होते हैं। डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट रहने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है रुधिर वर्ग का पता लगाया था। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लैंड स्टीनर ने। तो दोस्तों पूरा नाम होता है इनका कार्ल लैंड स्टीनर ने। और कब पता कर लगाया था दोस्तों? तो 1900 में रक्त समूह की इसकी इन्होंने खोज की थी और इसके लिए इन्हें वर्ष 1920 में दोस्तों 1920 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। चिकित्सा का नोबेल अवार्ड भी इनको दिया गया था, प्रदान किया गया था। दोस्तों मनुष्य के रक्त में भिन्नता के मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हम आपको नाम बता दे रहे हैं। ए होता है दोस्तों, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये रुधिर वर्ग 4 प्रकार के दोस्तों मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? DBMS किसको कहते हैं? तो बात करें अगर DBMS को किसको कहते हैं तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक दोस्तों किसने जीता? तो आइए जानते हैं। इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? प्रमोद भगत ने जीता। किसने जीता दोस्तों? प्रमोद भगत ने। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि जून 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो अगर बात करें सही जवाब की कि हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो मॉरिशस के दोस्तों थे। कहाँ के थे ये? मॉरिशस के थे। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों मुख्यालय से रिलेटेड, हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जिनेवा के अंदर स्थित है। किसके अंदर दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन, या दोस्तों आपको WTO भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप लोग उसको WTO का जो मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा के अंदर स्थित है, या दोस्तों इसको हम स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। इसकी स्थापना के बारे में बात करें अगर दोस्तों स्थापना के बारे में बात करें कि कब हुई थी, स्थापना भी पूछ लेता है। तो 1 जनवरी
1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को WTO की जो दोस्तों स्थापना हुई थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि स्पेशल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेशल ऑफ द टाइगर पुस्तक है जो दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा, साई मॉन्टगोमेरी के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।